Good morning, everyone. Yeah, see the question. Price effect and indifference curve analysis arises. तो क्या प्राइस इफेक्ट होता है जब इंडिफरेंसेस अराइज होते हैं? इंडिफरेंसेस कर्व एनालिसिस अराइजेस व्हेन अ कंज्यूमर बिकम ईदर बेटर ऑफ or worse off. Yeah, because price change is not compensated by income change. तो जस्ट एज इन प्राइस चेंज जो है कंपनसेट नहीं किया जाता है इनकम में चेंज होने पर। प्राइस को कंपनसेट नहीं किया जाता है। प्राइस चेंज इज़ नॉट कंपनसेटेड बाय इनकम चेंज। या तो प्राइस इफेक्ट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस राइज। तो ये एनालिसिस कब राइज होता है? जब कंज्यूमर बहुत ही बेटर होते हैं या वर्थ होते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज, क्योंकि प्राइस चेंज हो चुका होता है, या तो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं हमारे पास कस्टमर, या फिर कम संख्या में होते हैं। तो दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं मार्केट पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, कि रिसेशन की स्थिति है या बहुत ही ग्रिम स्थिति चल रही है जिसमें कि मार्केट में लोग आ नहीं रहे हैं, ख़रीद नहीं रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइज है, फॉल है, बेटर ऑफ कंडीशन है, वर्स ऑफ है, या बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज, प्राइस का जो चेंज हुआ है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत तेज़ी से प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, वो प्रोडक्ट ख़रीदना कम कर देते हैं और उनका इस्तेमाल कम कर दें। अब जैसे कि वेजिटेबल ही ले लीजिए। अगर वेजिटेबल में जस्ट सेकेंड, वेजिटेबल में अगर प्याज अनियन है, उसके प्राइसेस जब कुछ समय पहले 100 रुपये किलो, कभी 150-200 रुपये किलो है, तो लोगों ने उन चीज़ों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब खाने में कमी, ख़रीदना बंद कर दिया, ख़रीदना कम कर दिया, बहुत मिनिमम यूज़ कर दिया उसके। तो जब प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट हों या फिर कुछ और प्रोडक्ट हों, तो जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर पॉकेट अलाउ नहीं करेगी लोगों की, तो लोग कम ख़रीदेंगे उसको और इस्तेमाल कम करेंगे, ताकि प्राइसेस सही हो जाए उसके। क्योंकि सप्लाई है नहीं उतनी ज़्यादा, अगर बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है तो सप्लाई नहीं है, जिसके कारण प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या उसकी शॉर्टेज है उस प्रोडक्ट की, तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स and the income effect partially offset and the substitution effect the case of an inferior goods। जो कुछ inferior क्वालिटी के गुड्स होते हैं, द इनकम इफेक्ट करता है, इनकम का इफेक्ट है। partially offsets and substitution effect, तो partially offset है और द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो इन केस ऑफ inferior गुड्स, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सही हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्क to encourage a consumer to purchase more product when a price of that goods is falling because of the product is now relatively less expensive than before। अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वर्क कर रहा है टू encourage the consumer to purchase more product when the prices of that goods is falling, तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर रहे हैं और फॉल कर रहे हैं प्राइसेस, तो ज़ाहिर सी बात है प्रमोट करते हैं लोगों को कि प्रोडक्ट जल्दी से ख़रीद लिया जाए। उसके इस समय प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं, जैसे सोना ही है, सोने के जो रेट है वो उसको गिरने के लिए लोग वेट करते हैं कि उसका प्राइस कुछ गिरे ताकि ख़रीदा जा सके, क्योंकि एक अलग ही अफेक्शन है लोगों का गोल्ड के प्रति, ताकि उसे बहुत मात्रा में ख़रीद कर स्टोर किया जा सके घरों में। ऐसा लोगों के बीच परसेप्शन है, कंसेप्शन है। लोग जो है इसको सेफ़ मानते हैं, प्रॉपर्टी और गोल्ड को। तो इसी तरह से जब प्राइसेस गिरते हैं तो लोग अधिक मात्रा में उस प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करते हैं, तो इंतज़ार करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरें। पुट इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं इनको 1 3 2 5 4।
तो 13254 जस्ट सेकेंड या तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 को दूसरे स्थान पर रखना है और 2 को तीसरे स्थान पर रखना है। फिर क्या है, 5 को रखना है चौथे स्थान पर, 5 को रखना है चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर रखना है। फिर 4th, फिर जस्ट अ सेकेंड, 5 को 4th प्लेस पे रखना है, 4 को 5 प्लेस पे रखना है। या तो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बाद आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ इंडिफरेंसेस आएगा, उसके बाद 4 इंडिफरेंस करवाएगा, रिवील प्रेफरेंस करवाएगा। तो ये सीक्वेंस इसका कुछ इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा। तो आप देख लीजिए क्या सीक्वेंस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताता है। एंड द थिंग्स विच आर या remaining the same when a consumer income increases and his equilibrium point moves to a higher indifference curve. तो other things remaining the same, दूसरी चीज़ें सेम रहती हैं। मैंने कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है मूव कर जाता है हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की थ्योरी किसने दी है, ये थर्ड सही हो जाएगा उसका, थर्ड ऑप्शन 3। या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। फिर सेकंड का फिफ्थ हो जाएगा, सेकंड का फिफ्थ एडम स्मिथ ने दिए। डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये एडम स्मिथ ने, डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये एडम स्मिथ ने। या फिर उसके बाद थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, थर्ड का फोर्थ वैल्यू एंड कैपिटल, थर्ड का फोर्थ वैल्यू एंड कैपिटल जे आर हिक्स, फोर्थ का 1 हो जाएगा, फोर्थ का 1 एशियन ड्रामा गुनर मैरिडल, या गुनर मैरिडल हो जाएगा उसका। ये फिफ्थ का 2 हो जाएगा, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ का 2 लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जेके गैलब्रेथ, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स जेके गैलब्रेथ। याद कर लीजिए, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू।